हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो वीक। कल मैं एक मूवी देख के आया था, 777 चार्ली। अब ये जो मूवी मैं कल देख के आया था तो काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि कल दिल्ली का प्रीमियर था इसका। और ये एक नई तरीके की प्रमोशन शुरू हुई है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टिकट दी जाती है एज नॉर्मल ऑडियंसेस। और एज नॉर्मल ऑडियंसेस आपका रिएक्शन जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की जाती है ताकि आप और लोगों तक वर्ड ऑफ माउथ फैला सकें। क्योंकि आज के ज़माने में मेरे ख्याल से जो रिव्यूअर्स हैं, जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स बने हुए हैं या फिर कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ व्यूज़ के लिए काम करते हैं, तो जो भरोसा है कि कौन सी मूवी अच्छी है कौन सी बेकार है वो थोड़ा सा उठता चला जा रहा था लोगों का। तो इस वजह से मेकर्स ने चॉइस ली है स्टार्टिंग विद मेजर। और अब ये इसका जो प्रोसेस है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने भी किसी के थ्रू ये टिकट अरेंज कराई थी। और वहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने ग्रीट किया और फोटोग्राफ्स हुई, फिर उसका इंटरव्यूज़ हुए, काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से समा बंधा। देखो, ये मूवी ना हर एक के लिए नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये मूवी इसलिए कि सबके लिए नहीं है। एक तो मुझे तो यहाँ पर डॉग दिखा ही नहीं है एक्चुअली में। अब आप बोलोगे कि ये डॉग कहाँ है, तो डॉग के बारे में ही सारी कहानी थी, रक्षित शेट्टी की कहानी थी। देखो, डायरेक्टर साहब ने डॉग एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ किया है ज़रूर, बट मुझे तो ऑलमोस्ट एक इंसान जैसी फीलिंग आई क्योंकि ऐसा एक बच्चा जो आपकी लाइफ में एंटर कर जाता है तब जब आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता। और रक्षित शेट्टी यानी धर्मा की लाइफ में क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो इतना गुमसुम, लोनली और ये कह सकते हैं कि अपनी दुनिया में रहने वाला इंसान बन चुका था। और लड़ाई झगड़ा इडली कुछ कुछ फ़नी चीज़ें हैं, और वो जो रूटीन है बेसिकली कुछ भी फ़नी ऐसा नहीं है कि आपको फ़न दिया जा रहा है कि अभी ये डायलॉग हो गया या फिर ये चीज़ें हो गई। आपको डॉग की नॉटीनेस ले लीजिए, चाहे वो उसकी स्टेट ऑफ अफेयर, रक्षित की, धर्मा की, उस स्टेट ऑफ अफेयर से, लोनलीनेस से एक सटायर की तरह आपको हंसी आती है, जो कि एक अच्छी बात है कि आपको ना तो डायलॉग्स ना एक्शन ओरिएंटेशन से, मूवमेंट से आपको हंसाया जा रहा है, बल्कि एक लाइफ सिनेरियो से आपको हंसाया जा रहा है। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि आपका जो फर्स्ट ऑफ द मूवी है वो डॉग का पर्सनैलिटी जो कि बहुत ही चार्मिंग सा है, और उसकी बैकग्राउंड वो कहाँ से आई है रादर। और जो रक्षित शेट्टी की जो बैकग्राउंड है वो दिखाने में लगाई है। और जो वो द मोमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन है वो आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। रिकन्सिलिएशन तब जब ये डॉग रक्षित शेट्टी के पास आ जाता है, वो आ जाती है, और उसके बाद बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस लेवल नहीं होता। इसको लगता है कि मेरे पीछे पड़ गई है, और वो हर तिकड़म लगाता है इसे जान छुटाने की, लेकिन जान छुटा नहीं पाता। लेकिन जब रिकन्सिलिएशन जिस पॉइंट पे होता है, वो जो पॉइंट है वो डॉग और इंसान का नहीं है, वो एक्चुअली में है कि दो सोल हैं वो। तो आप ऐसे समझिए, दो लिविंग बीइंग्स समझ लीजिए जिसको एक दूसरे का सहारा चाहिए। अब बहुत इमोशनल हो जाते हैं ये सब देख के। और फिर एकदम आप ये कह सकते हैं मिडवे ऑफ द मूवी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो इनकी क्लोजनेस को फर्दर इस्टेब्लिश करता है। और जो इनके ट्रैवल के सीन्स हैं, बिछड़ने के थोड़े बहुत सीन हैं, ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं आपको। जो मिलन के सीन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। तो ये किस तरीके की ऑडियंस के लिए है? वो डॉग लवर्स के लिए तो यही है। एनीबडी हु इज़ ह्यूमन और हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, सो टू से, will love this movie यार। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स फर्दर मोर देन दिस टू एक्सप्रेस कि मेरे को कितनी बढ़िया लगी ये मूवी। बहुत बढ़िया तरीके से ये डायरेक्ट करी है। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि ये स्लो है स्टार्टिंग में, मुझे कहीं से भी ये स्लो भी नहीं लगी, क्योंकि आपको वो टाइम चाहिए है उस जोन में जाने के लिए, उस कैरेक्टर को, रक्षित शेट्टी के धर्मा को कैरेक्टर को समझने के लिए, डॉग की पर्सनालिटी को समझने के लिए। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बहुत एस्थेटिकली अच्छे तरीके से शूट करी गई है। थोड़े स्लो मोशंस हैं, अगर उसका कहीं वॉलेट पड़ा हुआ है तो ऐसे कैमरा से जा रहा है, अगर उसकी कोई इडली पड़ रही है और उसके ऊपर अगर मक्खी उड़ रही है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसको लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा। तो उसकी खुद की हेल्थ और वो किस तरीके से डॉग की तरफ भी थोड़ा जब बेरुखा होता है तो ऑब्वियसली ध्यान नहीं देता है। तो क्या होता है फिर उसको जब पर्पस मिल जाता है तो फिर वो क्या करने निकलते हैं। और एक इमोशनल साइड ऑफ बेरुखा इंसान रक्षित शेट्टी धर्मा का आपको दिखता है। तो ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। इट इज़ नॉट फॉर द डॉग लवर्स, इट इज़ फॉर एनीबडी हु बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी यार। सो डू वॉच इट। माई मूवी शो स्कोर वुड बी A+। फैंटास्टिक मूवी है।